नमस्कार। क्या समाचार। आपके लिए एक नया समाचार, एक नई जीवनी लेके आए हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के बारे में। एक ऐसा संत जिसने 6 साल में ही उस अध्यात्मिक अनुभव होने लगे थे। एक योद्धा के घर में जन्म लिया, जिसके घर में सेना में या प्रहरी में लोग काम करते थे। तो एक किसान के घर में पैदा हुए और फिर 20 साल की उम्र में छोड़ा घर। तो ये छोटा व्याख्या तो नहीं कह सकते, छोटा एक जीवन का परिचय ऐसे अवगत कराएंगे आपको। उनकी एक किताब मेरे हाथ में आई है, 4 चैप्टर ऑन फ्रीडम करके। ये पतंजलि योग दर्शन पे उनके कमेंट्री है। बहुत 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 ही गहरी है। उन्होंने जो 300 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, उनमें से कुछ किताबें उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। एक दूसरी किताब है आसन प्राणायाम और मुद्रा बंद करके, बहुत विश्वविख्यात प्रसिद्ध किताब है। उनके जीवनी से परिचय कराने के लिए, उनका जन्म 25 दिसंबर 1923 को अल्मोड़ा में एक किसान के घर में परिवार में पैदा होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब छोटे थे तो 6 साल के आसपास ही उनको आध्यात्मिक अनुभव होने लगे थे। जब वहाँ से कुछ संत महात्माएं गुजरते तो उनको बहुत आशीर्वाद देते, ऐसा बोलते कि ये बहुत ही प्रसिद्ध योगी बनेगा। तो बचपन से ही बेचैन रहते थे अपने गुरु की तलाश में, ज्ञान की तलाश में। और फिर उन्होंने घर छोड़ा 20 साल की उम्र में और ऋषिकेश पहुँचे। जब पहली बार स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से मिले 1943 के आसपास, तब उन्होंने काफ़ी गुरु की सेवा करी। तो उन्होंने शिवानंद जी ने उनके बारे में कहा है कि इतनी छोटी उम्र में इतना गहरा उतरना बहुत कम लोगों का होता है। तो उनको बोला कि तुम बाहर प्रकाश की तलाश मत करो, तुम्हारे अंदर से ही प्रकाश फूटेगा। स्वामी शिवानंद जी वो शख्स है जो APJ अब्दुल कलाम के भी गुरु रह चुके हैं। जब वो आत्महत्या करने के लिए, जब देहरादून में वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, बहुत निराश थे तमिलनाडु से आके, तो ऋषिकेश में उनको भी मिले थे। तब स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने इनको 10 नाम जो संन्यास परंपरा है उनको दीक्षा दी 1947 में, और फिर गुरु की सेवा में लगे रहे। ऐसा कहते हैं कि उस समय जो ऋषिकेश आज उनका आश्रम है, कभी जाएंगे तो बिल्कुल देखना, शिवानंद आश्रम पहाड़ी पे है, गंगा किनारे लक्ष्मण झूला के ऊपर है। उस समय बिच्छू, सांप, पूरे जंगली जानवर, यहाँ तक भी बाघ भी आते थे। तो वहाँ पे कुछ तैयारी थी नहीं। ये उन्होंने काफ़ी सेवा करी उस समय वहाँ पे। और फिर गुरु के आदेश से बाद उन्होंने योग को जन जन तक एक वैज्ञानिक दृष्टि से चलाने के लिए आदेश दिया। और 1956 में उन्होंने इंटरनेशनल योगा फेलोशिप की स्थापना करी। 1963 में उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना करी, जो मुंगेर में स्थित है। बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, उनके शाखाएं, ब्रांचेस है बहुत। 1984 तक आते आते सरकार ने मान्यता ही दे दी और वैज्ञानिक प्रयोग होने लगे। उनके काफ़ी शिष्यों की भी बहुत अच्छी किताब है। स्वामी कर्मानंद सरस्वती, एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर की भी बहुत अच्छी किताब है, वहाँ से लिखी है, बिहार स्कूल ऑफ योगा से। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी 300 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है। इमेजिन करिए, 300 से ज़्यादा पुस्तकें। उसमें उनके योग निद्रा, बिहार स्कूल ऑफ योगी ने कमाल की है, कमाल की किताबें हैं, चाहे उनके वीडियोज़ हो और कमाल के होते हैं। तंत्र योग में लिखा है, कुंडलिनी में लिखा है, भक्ति योग में लिखा है। ऐसा कोई विषय नहीं है। इवन उन्होंने बुद्धिज़्म में, इस्लाम में, हर चीज़ पे उन्होंने, दर्शन, जैनिज्म में, हर दर्शन में उन्होंने लिखा है। तो ऐसा करते करते फिर एक समय जब आता है उनके जीवन में, तो अपने जो इस
स्कूल की जो व्यवस्था कर रहे थे, स्कूल के जो कार्य देख रहे थे, तो उन्होंने अपने डिसाइपल, अपने शिष्य प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत नाम है उनका इस मार्ग में, परमहंस स्वामी निरंजन सरस्वती जी। तो उनकी जो आवाज़, उनकी वाणी वो तेज है, बड़ी कमाल की आती है। उनको अपना बिहार स्कूल ऑफ योग की व्यवस्थापना का कार्य सौंप के वो फिर ऊपर और उन्नति के लिए जो संन्यास से लिए जरूरी होता है वो गए, झारखंड में गए, वहाँ पे एक विद्यापीठ की स्थापना करी। ऐसा कहते हैं कि एक जब वो ध्यान में थे तो एक आकाशवाणी हुई कि जिस तरह से मैंने तुम्हारा ध्यान रखा था उसी तरह से तुम अपने आसपास का लोगों का ध्यान रखो। जो झारखंड का जो वो क्या कहते हैं, वहाँ पे जो एरिया है बहुत ही गरीबी है, बहुत कुछ है ही नहीं वहाँ पे, बहुत अस्त व्यस्त है। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी उनका ध्यान रखा, काफ़ी वहाँ पे रोज़गार प्राप्त उपलब्ध कराए, लोगों को भक्ति सिखाई। जो उनके गुरु का आदेश था, सेवा, प्रेम और दान, ये तीनों चीज़ उन्होंने करी गुरु आज्ञा के उससे। और ऐसा कहते हैं कि फिर उन्होंने उसकी जो विद्यापीठ की भी स्थापना अपने एक शिष्य को देके, उनका नाम थोड़ा स्मृति में नहीं आ रहा है, उसको देके फिर उन्होंने वहाँ से भी त्याग किया और ऊंची अवस्था प्राप्त करते रहे जीवन में। ऐसा कहते हैं 5 दिसंबर 2009 को उन्होंने अपने शिष्यों के सामने पूर्णिमा के दिन इस भौतिक संसार से जो महासमाधि प्राप्त करी उन्होंने अच्छे से, और सदा सदा के लिए शिव तत्व में विलीन हो गए। ऐसे महापुरुष की बारे में कितना ही कहे, बोले कम है। उनके बोए हुए बीज आज पूरे संसार को फल दे रहे, हजारों हजारों लाखों लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर रहे। वो कहते थे कि हठ योग और राजयोग 20वीं शताब्दी के विद्याएं थी, और जो 21वीं शताब्दी का जो योग है वो है भक्ति योग और भक्ति योग। तो आपको डिटेल में उनके जो सूत्र है योग दर्शन में जो उन्होंने लिखा है, उनके डिटेल हम दूसरे हमारा जो चैनल है आनंदम स्टूडियो, AA जो है आनंदम स्टूडियो, वहाँ पे हम अपलोड करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, उससे हमारे भोजन आएगा। इसी उम्मीद के साथ फिर अगली किताब में किसी महापुरुष, किसी ज्ञान, इतिहास या कुछ ऐसी घटना, समकालीन घटना पे हम फिर आपसे रूबरू होंगे, आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।